बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। NA-75 सियालकोट के इंतखाबात के नताइज से मुतल्लिक अहम डेवलपमेंट हुई है। दो बड़े फ़ैसले हो गए हैं। मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। रात गए और अब तक इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, अरकान, अमला इलेक्शन कमीशन में इस वक्त मौजूद है और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट इस वक्त इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई है, जिस पर दो बड़े फैसले हुए हैं जिनसे मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहा हूँ। यूँ तो 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन थे, लेकिन NA-75 का जो इलेक्शन है इसलिए अहमियत इख्तियार कर गया कि इसमें जो मुस्लिम लीग नून की सईदा नौशीन इफ्तिखार और अली असजद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके माबैन कांटेदार मुकाबला था। और दिन भर वहाँ पर जब इंतखाबी अमल के दौरान वहाँ पर जो वाक़या भी पेश आया, 2 अफराद जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे, फायरिंग होती रही। तो एक तो इन ज़िमनी इंतखाबात में आम इंतखाबात की तरह फ़ौज की डिप्लॉयमेंट नहीं थी, पुलिस की ज़िम्मेदारी थी अमन व अमान को यकीनी बनाना। और दिन भर ये सब कुछ जब हुआ तो उसके बाद जब रात को नताइज आने लगे तो बड़ा क्लोज़ कॉन्टेस्ट जो है वो जारी था। 2-3 हज़ार का मार्जिन था और 2-3 हज़ार का मार्जिन जो था उस वक्त ये सूरत हाल बिगड़ गई जब 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो हैं वो मुकर्रर वक्त गुजरने के कई घंटों बाद भी ना पहुँच सके। रात भर इलेक्शन कमीशन के हुकाम पंजाब की इंतज़ामिया से रब्ता करने की कोशिश करते रहे, IG से रब्ता करने की कोशिश करते रहे, चीफ़ सेक्रेटरी से रब्ता करने की कोशिश करते रहे, मुतलका डिप्टी कमिश्नर से रब्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये रब्ता ना हो सका। लेकिन चीफ़ सेक्रेटरी से एक मरतबा रब्ता हुआ और उसके बाद वो भी अनअवेलेबल हो गए। सुबह 5 बजे के करीब एक एलामिया जारी किया गया जिसमें बताया गया कि जो नताइज हैं वो मौसूल नहीं हुए। 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो हैं अभी तक नहीं मिले। 360 में से 340 के नताइज मौसूल हुए हैं, जिसके बाद जो मटीरियल की वापसी है बर वक्त तरसील है। और ये चूँकि मुकामी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है और चीफ़ सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से बात करने के बाद इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि ये बाहिफाजत पहुँच जाएंगे। उसके बाद सुबह के वक्त जो एलामिया जारी हुआ उसमें ये कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर की इतला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस और डिप्टी कमिश्नर के साथ रब्ते की कोशिश की ताकि मुतलका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का पता लगाया जा सके, मगर कोई रिस्पॉन्स ना मिला। चीफ सेक्रेटरी साहब से एक दफ़ा रब्ता रात को तकरीबन 3 बजे मुमकिन हुआ। उन्होंने गुमशुदा ऑफिसर्स और पोलिंग बैग्स को ट्रेस करके रिजल्ट्स की फराहमी यकीन दहानी कराई, मगर फिर उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। काफ़ी तगोदो के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बमा पोलिंग बैग्स हाजिर हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर हल्का NA-75 ने यह इतला दी है कि 20 पोलिंग स्टेशनों के नताइज में रद्दो बदल का खदशा है, इसमें टेम्परिंग हो सकती है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर हल्के का गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिये में कहा कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में अरसाल कर रहा है और DRO को और RO को NA-75 के गैर हतमी नतीजे के ऐलान से रोक दिया गया है और मुकम्मल इंक्वायरी और ज़िम्मेदारान के तयन के लिए उन्हें हिदायत जारी की गई हैं। ये तो सुबह के वक्त आने वाली प्रेस रिलीज़ है, लेकिन अभी मैं आपको जिस खबर से अपडेट करने जा रहा हूँ वो ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने और अरकान ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि मंगल तक ये नतीजा जारी नहीं होगा। मंगल को इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। मंगल को अदालत लगेगी जिसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान होंगे, इंतज़ामिया के मुतलका लोग होंगे और इनको जो नोटिस जारी किए गए हैं, जो फ्री कैन है उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अदालत लगेगी और इस मामले पर कि इन 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के हवाले से अब क्या करना है, इस हल्के के नतीजे का फ़ैसला मंगल को ये होगा कि जो रिपोर्ट आई है उसमें वो वजूहात बयान कर दी गई हैं कि इस वक्त ये लोग पहुँचे, रिकॉर्ड की ये हालत थी, फॉर्म 45 की ये हालत थी, क्योंकि फॉर्म 45 वो बुनियादी डॉक्यूमेंट है जो पोलिंग स्टेशन लेवल पर जिस पे नतीजा कंपाइल होता है और प्रिजाइडिंग अफसर उस वक्त तक पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ता जब तक फॉर्म 45 की नकल पोलिंग एजेंट्स, सियासी जमातों के जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनको नहीं देता। अगर ये पोलिंग एजेंट्स को दी गई कॉपी और जो
दी गई कॉपी है रिटर्निंग अफसर को, उसमें तजाद पाया गया तो इसका मतलब है कि ये रिकॉर्ड टेम्पर हुआ है। लेकिन जो थैलों में मौजूद वो जो बैलेट पेपर्स हैं, वो बैलेट पेपर्स एक करेंसी नोट की तरह होते हैं, सिक्योरिटी फीचर के हामिल होते हैं। उन करेंसी नोट्स जैसे, यानी उनका उनका रिकॉर्ड होता है, उसमें कोई जाली कोई प्रिंट करवा के नहीं डाल सकता। लेकिन उसमें आमतौर पे जो इस तरह की जो चीज़ें मैनेज की जा रही होती हैं, ज़्यादा इस तरह की शिकायत आती हैं, जी वोट रिजेक्ट हो गए, यानी मोहर जो है वो पहले से मौजूद कास्ट हुए हुए वोट पर अगर लगा दीजिए वो वोट ज़ाया हो जाता है। लेकिन ये चीज़ भी ट्रेस की जा सकती है अगर इसको बेहतर अंदाज में इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये 20 पोलिंग स्टेशन जो हैं, इसमें अगर टेम्परिंग साबित हो जाती है, रिटर्निंग अफसर की जो रिपोर्ट आ गई है, तो उसके बाद यहाँ पर रीपोल भी हो सकता है और इसके इम्कानात हैं, क्योंकि रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने आज इस पर जो मुतमिन चूँकि नहीं हुआ, इसलिए ये अदालत यानी ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। मंगल तक इसके नताइज जारी नहीं होंगे, हो सकता है मंगल को भी ना हो, लेकिन मंगल को इस हेयरिंग में बड़ा फैसला सामने आएगा। लेकिन उससे पहले पीर को एक आला सतह एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। यह आला सतह कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी कि पुलिस, इंतज़ामिया आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के मातहत थे, इन्होंने इलेक्शन के इस अमल में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी थी। ये ना सिर्फ ये ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पूरी नहीं की गई, अभी तक की जो चीज़ें सामने आई हैं, और इसमें उनको प्रोटेक्शन देनी थी। जो पोलिंग का अमला पोलिंग स्टेशन से उठकर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक जाता है, तो ये पुलिस की कस्टडी में जाना था। तो ये लोग कहाँ गए, पुलिस को इसका जवाब तो देना होगा। लेकिन उन पुलिस अफसरान जिन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किए, जो राब्ते में नहीं आए, इलेक्शन कमीशन की जो आइनी इख्तियार है, ताकत है, उसका उन्होंने अगर एहतराम नहीं किया, उनको वो रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया है। लेकिन इससे पहले इंक्वायरी होगी। अगर इंक्वायरी में उन पर जुर्म साबित होता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के हुकाम ये बता रहे हैं कि उन अफसरान को कटहरे में लाया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग की जाएगी। और ये माजी में इलेक्शन कमीशन का और रूप देखने को मिलता था, मगर इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसलों में कह रही है, रिमार्क्स में कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के पास बड़ी पावर्स हैं, लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन का टेस्ट केस बन गया है कि इंतज़ामिया ने फ़ोन बंद कर दिए, राब्ते में नहीं आ रही, लोग गायब हो गए। तो इसका मतलब है कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो तो बड़े पुरसकून अंदाज में हो गए, क्योंकि वहाँ पोलिंग स्टेशंस के अंदर जिस अंदाज में फ़ौज की डिप्लॉयमेंट थी, इतने पुरसकून, गुज़िश्ता 2 जनरल इलेक्शंस बड़े पुरसकून अंदाज में हुए। लेकिन यहाँ तो 4 हल्के, 4 क्या 1 हल्का संभाला नहीं जा रहा था। और यहाँ पर यह सूरत हाल थी कि वही जो हम दहाइयों पहले सुना करते थे, जी बैलेट बॉक्स गायब हो जाते थे या अमला गायब हो जाता था, वो संदूकड़ियाँ उठा ली जाती थीं। तो इस पे जी अब ये नतीजे रोक लिए गए हैं। हुकूमत क्लेम कर रही है जी हमारी 8000 की विक्ट्री है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नतीजा मंगल को अब इस पर अदालत लगेगी और उसके बाद इस पर देखना होगा कि टेम्परिंग हुई है तो फिर इसमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी के इन पोलिंग स्टेशंस पर नतीजा चूंकि पूरे हल्के का ही रुक गया, इस वजह से ये फैसला होगा कि इस पर रीपोल होना है या नतीजा जारी करना है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।